हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस पीओ का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है? ठीक है, प्रीलिम्स तो आप जानते हैं, प्रीलिम्स उसका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, उसके बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू। इसके बेसिस पे हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका जो रिजल्ट आता है वो 1 अप्रैल को आता है। अभी 2024-25 का जैसे आपका मेंस का स्कोर कार्ड आया। ठीक है, जिन बच्चों का क्लियर हुआ उनका मेंस का स्कोर कार्ड आया, तो उनके जो मार्क्स हैं, मार्क्स उनको पता लग रहे हैं, तो मार्क्स और प्लस में इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इसमें कहते हैं कि 80-20 का रेशियो है। क्या है? 80-20 का रेशियो है। देखो क्या होता है, एक होता है मेंस की कट ऑफ। जैसे मेंस की कट ऑफ है, ठीक है, अगर मेंस की हम बात करते हैं, प्रीलिम्स का तो आप जानते ही हैं कि प्रीलिम्स का क्वालिफाइंग उसका काउंट नहीं होता है, ठीक, मेंस का काउंट होगा। मेंस की कट ऑफ 2023 में 63 गई थी। ठीक है, आउट ऑफ, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है, आउट ऑफ 225 जो मार्क्स आते हैं मेंस के, वो कितने में, 225 में से आते हैं। किस में से आएंगे? 225 में से। ठीक है, 63 गई, और 2024-25 में कितनी गई है? 66.50। ये क्लियर है? मेंस की जो कट ऑफ है वो किस में से? 225 में से। 63 2023 में गई, 24-25 में कितना? 66.50। जो फाइनल कट ऑफ है वो हमारी बनती है आउट ऑफ 100। कैसे बनती है? सुन लो मेरी बात। फाइनल कट ऑफ बनती है आउट ऑफ 100। इसके फाइनल कट ऑफ के लिए क्या होता है? इंटरव्यू प्लस मेंस, मेंस प्लस इंटरव्यू। मेंस का 80%, ये कहता है 80-20 का रेशियो है, मेंस का 80% और इंटरव्यू का 20% मार्क्स काउंट किया जाएगा। 80-20 का रेशियो ये है। ठीक है, 2023 में जो कट ऑफ है फाइनल, वो कितनी गई थी आउट ऑफ 100? 41.50। कितनी गई थी? 41.50। जनरली कट ऑफ का जो ट्रेंड होता है आईबीपीएस पीओ का, जो फाइनल कट ऑफ का है, जनरली उम्मीद करते हैं 40 से 45 के आसपास रहती है। अगर हम लास्ट 3-4 सालों का ट्रेंड देखें, 40-45 के आसपास, और डिपेंड करता है वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, पेपर पे भी डिपेंड करता है। चलो, लास्ट ईयर का 41.50 गया। 2024-25 का अगर देखें तो कितना इसके आसपास ही देख सकते हैं, 45 तक भी देख सकते हैं। मतलब जनरली आपके जो मेंस के मार्क्स आते हैं ना, जो मेंस के मार्क्स आते हैं, जो कट ऑफ आती है, उससे थोड़ा सा मार्क्स आपके ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उम्मीद बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 80-20 को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मेंस में मार्क्स आए, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक स्टूडेंट है, उसके मेंस में मार्क्स आए आउट ऑफ 225 में 90 मार्क्स आए। फॉर एग्जाम्पल कितने मार्क्स आए? 90। मेंस में उसके मार्क्स आए 90। ठीक है, एक्स एक स्टूडेंट है, तो 90 आए, तो 90 का अगर हमने 80-20 के रेशियो में निकालना है तो 80% कितना? 225। तो ये कितना आ गया? अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपका आ गया ये 45। ठीक है, और 5-6-16, ये आ गया 32। कितना आ गया? 32। ठीक है, हाँ, ये 32 ही रहा। तो ये 32 काउंट होगा। कितना काउंट होगा? अगर आपके 90 मार्क्स है तो कितना काउंट होगा? 32 मार्क्स काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल उनके इंटरव्यू में कितने हैं? 60 मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में कितने हैं? 60 मार्क्स है। ठीक है, इंटरव्यू में 60 मार्क्स हैं, तो 60 अब 20 लेना है, तो 80-20 का रेशियो आपका इसी रेस्पेक्ट में जाएगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 5 और 12। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो उस एक्स पर्सन के अगर 90 मार्क्स हैं किस में? मेंस में, आउट ऑफ 225, और इंटरव्यू में सपोज करो 60 मार्क्स है, 60 है, 70 है, मैंने एग्जांपल लिया है, तो टोटल उसके मार्क्स कितने हो गए? 44। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होगा। आउट ऑफ 100 4150 लास्ट ईयर के गया, तो अभी जैसे कट ऑफ 40 से 45 के जनरली बीच में रहता है, तो करीबन करीबन आप ये देख लीजिए, जो आपकी मेंस की कट ऑफ होती है उससे आपका जो डिफरेंस है मार्क्स का, एटलीस्ट एटलीस्ट 10 नंबर का डिफरेंस तो होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 नंबर का डिफरेंस तो होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो सकती है। 15 नंबर का डिफरेंस है, 20 नंबर का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, लेकिन एटलीस्ट 10-12 नंबर का डिफरेंस तो होना चाहिए। और फिर अगर ऐसा होता है तो आप 40 से 45 के रेंज में चले जाते हो, जहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। जो पहली बार जुड़े हैं राधिक रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एसएससी और बैंक दोनों एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ाता हूँ। राधिक रीजनिंग ऐप
को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स सारी अवेलेबल रहती है। इस चैनल पे हमारी क्लास होती रहती है। तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।